हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन ने कल पढ़ा था पंप। पंप किस प्रकार से कार्य करता है, कौन कौन से पंप होते हैं, कौन से पंप में कौन सा प्राइमर लगा होता है, पंपों को कितने भागों में बांटा गया है, पंपों की क्रियाएं क्या होती है और पंप अपना कार्य किस प्रकार से करता है, पंप को पानी किस प्रकार से आता है, पंप में पानी प्रवाहित किस प्रकार से होता है और पंपों के अंदर जो गैस वगैरह हवा होती है उस हवा को निकालने किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हवा वगैरह निकालने के लिए अपन उसके अंदर सक्शन करते हैं। होज जब सक्शन करते हैं तो सक्शन के अंदर अपने को पानी जब उठाता है तो प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमर क्या है। प्राइमर एक ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जो कि सक्शन के अंदर की हवा को खारिज करना। अपन सबसे पहले आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो। यह आपका हो गया जल का स्रोत है। जल स्रोत में कुआं, टांका, बावड़ी जो भी है जल का स्रोत, और अपना ये फायर टेंडर यहाँ है। ठीक है, फायर टेंडर। जब अपन पानी भरते हैं, जब अपन इसके अंदर पानी लाते हैं, ये देखो पानी कौन से होज पाइप के द्वारा लाते हैं, सक्शन के अंदर कौन सा पाइप आता है, सक्शन होज पाइप। सक्शन होज पाइप। सक्शन होज पाइप के द्वारा फायर टेंडर में अपन पानी लेते हैं। जब देखो यह अपना ये हो गया इनलेट सक्शन होज का, और ये हो गया इनलेट इसका, ये हो गया। तो इसमें क्या है, अपन ये है सक्शन के द्वारा खींचता है, पानी को खींचता है। तो क्या है, पानी के अंदर नॉर्मली हवा रह जाती है। हवा रहने के कारण वो पानी फायर टेंडर के अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि जहाँ हवा रहती है हवा का दबाव अधिक होने के कारण पानी को फायर टेंडर की ओर नहीं आने देता है। वहाँ पर प्राइमर काम करता है। सक्शन के जो अंदर की हवा को खारिज करना ही प्राइमर कहलाता है। सक्शन के अंदर पानी को खींचते समय जो हवा आ रही है उसको खारिज करना प्राइमर का कार्य होता है। अब लिखिए प्राइमर। सक्शन होज पाइप के अंदर हवा को खारिज करना ही प्राइमर कहलाता है। यह सक्शन होज पाइप और इसके अंदर की जो हवा बसती है उसको खारिज करना ही प्राइमर का काम होता है। इस प्राइमर का काम होता है, ये है उसके अंदर प्राइमर लगे रहते हैं। अब देखिए प्राइमर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। रेसिप्रोकेटिव प्राइमर, ठीक है, जिक्ट गैस इजेक्टर प्राइमर, रोटरी प्राइमर और वाटर सील प्राइमर। इन प्राइमरों के द्वारा ही अपन पंप के अंदर की हवा को खारिज कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, ताकि पानी का होज से या जल स्रोत के द्वारा फायर टेंडर के अंदर आता रहे। अब देखिए बाकी जो अपन ने पंप होते हैं, पंप का नाम आपने पढ़ा ही होगा। पहला पंप है पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब देखो पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप के अंदर जो आते थे लिफ्ट फोर्स पंप, लिफ्ट पंप, बकेट पंप और रोटरी पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप में आपको कल भी बताया था, ऐसी विशेषता है कि इसके अंदर सेल्फ प्राइमिंग सिस्टम रहता है। सेल स्वतः
प्राइमिंग सिस्टम। स्वतः प्राइमिंग सिस्टम लगा रहता है पॉजिटिव डिस्प्लेस पंप में, तो उनके अंदर प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है, पानी को सीधा उठा लेता है। लेकिन अपना दूसरा पंप है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता होती है, उसके अंदर स्वतः प्राइमिंग सिस्टम लगा रहता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता होती है, इसके अंदर स्वतः प्रकार का प्राइमर नहीं लगा रहता है, जिसके कारण इन प्राइमरों का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा फायर सर्विस में उपयोग में आने वाला यही प्राइमर है, रेसिप्रोकेटिव प्राइमर। और दूसरा हो गया निष्कासक, और ये हो गया रोटरी, और ये वाटर सील। तो इस प्रकार के प्राइमरों का उपयोग पंपों के अंदर, पंप कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है रेसिप्रोकेटिव प्राइमर, जो आपके सामने दिख रहा है रेसिप्रोकेटिव प्राइमर, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, यहां लिख लो आप कोष्टक बना के इसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिव प्राइमर और सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका उपयोग में लिया जाता है। प्राइमिंग की गति होती है इसकी, रेसिप्रोकेटिव प्राइमर की गति इसमें होती है 1000 से 1600 आरपीएम तक की इसकी गति रहती है। आरपीएम 1000 से 1600 तक इसमें आरपीएम की गति रहती है। तो ये लिख लेना, गति आप नोट्स बना लेना, 1000 से 1500 आरपीएम तक होती है, इसकी गति होती है। आप देखो चित्र के माध्यम से, ये पंप लगा रहता है, ये आहरण प्रवेश द्वार है, आहरण सक्शन होज, सक्शन होज पाइप का, सक्शन होज पाइप का ये है द्वार हो गया, और ये है प्राइमिंग ए हो गया, ये ई हो गया, यहाँ से पानी आता है, ये पिस्टन, ये स्प्रिंग यहाँ लगी रहती है, और ये वाल्व डी, इसके द्वारा पानी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पानी बाहर निकलता है। हवा के माध्यम से। अब देखिए रेसिप्रोकेटिव प्राइमर, जिस प्रकार से बलयुक्त पंप काम करता था वैसे वैसे काम करता है। इसके अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग लगी रहती है जो सक्शन होज के बाहर की तरफ होती है और प्राइमर का काम करने के काम आती है। ये स्प्रिंग को जब दबाते हैं तब वाल्व प्राइमर में एक सिस्टम के द्वारा इस वाल्व को खोला जाता है, प्राइमिंग ए वाल्व को। अब ए वाल्व को खोलने के बाद में यहाँ ये सक्शन होज का प्राइमर है, यह प्राइमर ए वाल्व खोला जाता है। ए वाल्व खोलने के बाद में इस बी वाल्व खुला रहता है, बी वाल्व खोल के पिस्टन बी, ये पिस्टन, जब पिस्टन बी को इस प्रकार से दबाया जाता है तो हवा यहाँ हो जाती है। हवा यहाँ होने के कारण वापस पिस्टन ऊपर की ओर निकलता है, तो प्राइमिंग में डी के माध्यम से हवा बाहर निकल जाती है और स्प्रिंग इसके ऊपर लगी रहती है। इस माध्यम से हवा जब बाहर निकलती है, हवा बाहर की ओर जब प्रवाहित होती है तो क्या करती है कि इसको यहाँ से हवा को हटा दिया। हवा हटाने के बाद में पानी सक्शन होज सेंट्रीफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिव प्राइमर के द्वारा पानी का सक्शन करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से ये रेसिप्रोकेटिव प्राइमर अपना कार्य करता है, उपयोग में आता है और पानी को सेंट्रीफ्यूगल पंप तक पहुंचाना होता है। इसके लाभ, सेंट्रीफ्यूगल के लाभ, सेंट्रीफ्यूगल के प्राइमर के लाभ ये है कि ये संचालन आसानी से करता है।
जो संचालन की इसके अंदर क्रिया होती है आसानी से, जो संचालन की जो क्रिया होती है वो ये पंप आसानी से कर लेता है। ये सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करता है, सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करता है ये प्राइमर। इसके ये लाभ है, ये कार्य इसकी कार्य शक्ति होती है जो मजबूत कार्य शक्ति, ये लिख लेना आप, ये लाभ वगैरह ये अवश्य विशेषकर पूछा जाता है। इसकी गति, संचालन की गति तीव्र होती है, ठीक है ना। संचालन जो चलने की गति होती है ना वो तीव्र होती है। संचालन की गति तीव्र इसके संचालन की गति तीव्र होती है रेसिप्रोकेटिव प्राइमर के। और इसका एक दोष है, ये दोष क्या है, इसमें ये कार्य करने में महंगा पड़ता है, प्राइमिंग काफ़ी महंगा पड़ता है, प्राइमिंग सिस्टम महंगा पड़ता है। प्राइमिंग सिस्टम महंगा पड़ता है। ये उतार लेना आप, वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतार लेना। रेसिप्रोकेटिव प्राइमर हो गया, ये इस प्रकार से इस भांति कार्य करता है, हवा को इस तरह से निकालता है। इसकी प्राइमिंग गति पूछे तो 1000 से 1600 आरपीएम तक होती है। और इसके ये लाभ हो गए, लाभ कौन कौन से, और ये हो गए इसके दोष। इसका एक ही दोष है प्राइमिंग सिस्टम का। उसके बाद में आता है जिट गैस इजेक्टर, मतलब गैस निष्कासक प्राइमर, निकास गैस निष्कासक प्राइमर। निकास गैस हिंदी में बात करें निकास गैस निष्कासक प्राइमर। निकास गैस निष्कासक प्राइमर जो कौन से पंप में काम करता है, पंप एक में ही काम करता है, आपको पता ही है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। बाकी में उसके अंदर स्वतः प्राइमिंग सिस्टम लगा रहता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कार्य, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में कार्य करता है। प्राइमर का काम है हवा को निष्कासित करना, जो सक्शन के अंदर हवा आ रही है उसको बाहर निकालना। अब देखिए यह आहरण प्रवेश द्वार, ये सक्शन होज पाइप का क्या है, प्रवेश द्वार या इनलेट। प्रवेश द्वार यहाँ है जहाँ से पानी प्रवेश करता है, तो इसमें अंदर ये वाल्व लगा रहता है, यहाँ प्राइमिंग का वाल्व है। इस वाल्व को जब चालू करते हैं और निष्कासक नोजल जो बाहर थोड़ी बहुत हवा होती है वो प्रेशर के माध्यम से बाहर निकलती है। जब यहाँ हवा हो गई, ये हो गई, तो इसमें स्प्रिंग यहाँ जब इसको दबाते हैं वाल्व डी के द्वारा, हवा ध्वनि के रूप में, जब हवा ज़्यादातर घूमती है ध्वनि का रूप ले लेती है, ज़्यादातर इस प्रकार से घूमी जाती है, तो हवा क्या है, ध्वनि का रूप लेते हुए इस ध्वनि रोधक के द्वारा हवा बाहर निकलती है। हवा बाहर निकलती है, ध्वनि के माध्यम से हवा बाहर इसमें निकल जाती है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कार्य।
ये इस प्रकार से अपनी हवा को बाहर निकाल के पानी को सक्शन करवा देता है जल स्रोत के माध्यम से, ताकि कोई भी उसके अंदर। और स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है, तो ये स्प्रिंग के माध्यम से इसको दबाने में काम आता है। और पानी की प्रेशर शक्ति और इसके अंदर जो वायु होती है, वायु को वो दबा के फट दबाया और उसके माध्यम से इसको हाथों हाथ बाहर निकाल के अपनी शक्ति है, पानी की जो चलने की शक्ति है, उस शक्ति को वो गैस इंजेक्टर बाहर निकाल देता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है तभी ये प्राइमरों का काम किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। अब इस प्राइमर के लाभ और हानियाँ, पहले अपन ने सोचा ये कि दोष लाभ लिख देते हैं अपन, इसके क्या क्या लाभ है। इसके लाभ, ये संचालन का आसानी से होता है, उसकी तुलना में ये संचालन कौन सा, रेसिप्रोकेटिव प्राइमर की तुलना में निकास गैस निष्कासर प्राइमर का संचालन आसानी से होता है। संचालन आसानी से होता है, ये इसका लाभ है। कौन सा, गैस निष्कासक का। अब इसके दोष, कई दोष है। दोष एक बार आप नोट कर लो, इसके जो दोष है, समता, रेसिप्रोकेटिव प्राइमर की तुलना में कम होती है। रेसिप्रोकेटिव प्राइमर की तुलना में इसके अंदर कौन से, इसके अंदर कम होती है ठीक है, चालू व बंद आसानी से नहीं किया जा सकता है। और इसमें एक ग्लैंड डोरी लगी रहती है जो कि पानी को बाहर की ओर आने जाने से रोकती है। ग्लैंड डोरी क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम, क्षतिग्रस्त ग्लैंड डोरी के क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है, इसके अंदर संभावना होती है, ताकि क्या है, ग्लैंड डोरी अत्यधिक मात्रा में घिस जाती है। और इसके अंदर जो बॉक्सर लगे होते हैं, ये बॉक्सर, ये घसने की संभावना ज़्यादा रहती है, घसने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये आप नोट कर लेना, जो बोल लिख लेना, कॉपी के अंदर नोट्स बना लेना। ये रहा आपके, ठीक है। इसे गैस निष्कासक, इस प्रकार से ये आपका प्राइमर कार्य करता है। उसके बाद में आता है आपके रोटरी प्राइमर। रोटरी प्राइमर, और ये वाटर रैंकिंग और शील्डिंग, दो प्रकार के इसके प्राइमर काम आते हैं रोटरी के अंदर, ठीक है ना। रोटरी में दो प्रकार के वो प्राइमर होते हैं और काम करते हैं। इसमें पहला हो गया वाटर, दूसरा होता है शील्डिंग।
रोटरी अपना कार्य उस प्रकार से करती है जब इम्पेलर की इस प्रकार की पंखुड़ियाँ इम्पेलर की इस प्रकार से इम्पेलर की इस प्रकार से कार्य करती है। इम्पेलर घूमता है तो क्या है, घूमने में इसके अंदर जो भी उस इम्पेलर के द्वारा घूमने से आसपास की हवा को यह अपने साथ में खींच लेता है और खींच के सीधा बाहर भेज देता है और वहाँ पर पानी की अधिकता शुरू हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, वाटरिंग और लिंग। इस प्रकार के दोनों को उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए वाटरिंग, इसके अंदर ये देखो इस प्रकार से प्राइमर सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर की हवा को यह वाटर टैंकिंग या रोटरी पंप खारिज करता है। देखिए यह इसका है इम्पेलर, ये इम्पेलर लगा रहता है। इम्पेलर इस प्रकार से अपनी ये गति करता है इस प्रकार से, और निकास द्वार यहाँ से जो भी हवा होती है सक्शन होज पाइप के अंदर, सक्शन होज पाइप के अंदर जो हवा होती है इसके द्वारा इम्पेलर के यहाँ घूमने पर इस माध्यम के द्वारा यहाँ से हवा बाहर निकल जाती है। यह R&D है। इस माध्यम से हवा को बाहर निकाल के वहाँ पर क्या है, वहाँ निम्न वायु दाब हो जाता है और वहाँ पानी की प्रवाहित होना आसानी से होता है। ये सल्ला रहता है और ये इम्पेलर है, यह हॉर्न द्वारा इस प्रकार से ये अपना कार्य करता है। वाटर रेंटिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में कार्य होता है जिससे कि पानी की अधिकता हो और पानी को जो किसी भी जल स्रोत से लेने की क्षमता होती है वो क्षमता की बढ़ोतरी हो जाती है। बढ़ोतरी होने से पानी अत्यधिक मात्रा में वहाँ प्रवाहित होने लगता है और प्रवाहित होने से इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर पानी किसी भी प्रकार से कमी नहीं करता है। इस प्रकार से पानी कम नहीं करता है, तोड़ता नहीं है। ये पानी लगातार मात्रा में इस प्रकार से प्रवाहित होता रहता है, दौड़ता रहता है, जिससे कि वायु दाब क्षेत्र बना रहता है। उसके बाद में आता है स्लेडिंग। उसके अंदर भी उसी प्रकार से यह है प्रवेश द्वार, ठीक है। और यह हो गया स्लेडिंग। सल्लेमान प्रकार का प्राइमर, सल्लेमान प्रकार का प्राइमर, सल्लेमान प्रकार का प्राइमर। ये भी इस प्रकार से हवा को खारिज करके इस माध्यम से ये वाल्व डी के द्वारा यहाँ से निकास देता है और यहाँ से पानी प्रवाहित होना शुरू होता है। पानी का गमन होता है और यह वाल्व डी के द्वारा पानी बाहर निकलता है और बाहर निकलने में इसमें प्राइमिंग सिस्टम को काम में लेता है। उसके बाद में आता है कूलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, दो प्रकार के होते हैं कूलिंग, डायरेक्ट कूलिंग और इनडायरेक्ट कूलिंग। अब देखते हैं कूलिंग। क्या कूलिंग का सीधा सीधा मतलब है कि फायर टेंडर के अंदर लगे रेडिएटर को ठंडा करना। जो फायर टेंडर का है उसके इंजन बॉक्स के अंदर एक रेडिएटर लगा होता है। जब रेडिएटर अधिक मात्रा में जब गर्म होता है तो खराब होता है। उसको ठंडा करने के लिए दो प्रकार की विधियां होती है। एक हो गई डायरेक्ट कूलिंग, दूसरी हो गई इनडायरेक्ट कूलिंग। डायरेक्ट कूलिंग में किस प्रकार से कार्य करता है और इनडायरेक्ट में वो अपन बात करते हैं। डायरेक्ट कूलिंग में किस प्रकार से ईंधन में लगा रेडिएटर को किस प्रकार से शीतलक सिस्टम के द्वारा
ठंडा किया जा सकता है, और इनडायरेक्ट कूलिंग के द्वारा किस प्रकार से उसको ठंडा किया जा सकता है कूलिंग सिस्टम को। अब डायरेक्ट ये पंप हो गया, आपको दिख रहा पंप हो गया, ये मात्रक हो गया, ये पानी का टैंक हो गया, पानी का टैंक, और ये हो गया अपशिष्ट पाइप, अपशिष्ट पाइप, और ये ईंधन, ये ईंधन खुद। अब देखो इधर फोटो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। ये पाइप हो गया, ये ईंधन हो गया, ये पानी का टैंक हो गया, ये यहाँ से पानी आता है, इसको ठंडा करके वापस इसी माध्यम से, इस माध्यम से होते हुए यानी से गुजर जाता है, पानी खराब हो जाता है, सीधा सीधा पानी फायर टेंडर से आता है, आते हुए फायर के इंजन में पहुंचता है, इंजन से रेडिएटर में जाता है, रेडिएटर को ठंडा करके वापस पानी नीचे की ओर गिर जाता है और अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, अपशिष्ट पानी हो जाता है। अपशिष्ट पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम में, जो कि पानी सीधा वापस रीउपयोग में नहीं लिया जा सकता, सीधा सीधा पानी खराब हो जाता है, नीचे गिर जाता है कूलिंग ईंधन को, रेडिएटर को ठंडा करने के तुरंत पश्चात। अब उसके बाद में आता है, इसकी कुछ हानियां वगैरह है, वो भी आप नोट कर लो। हानियां, पहली है पानी का अपशिष्ट होना, जो पानी बचता है वो अपशिष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको ईंधन को गर्म ज़्यादा होने से इंजन को क्षति यदि अत्यधिक मात्रा में गर्म ज़्यादा हो जाता है तो ईंधन को क्षति पहुंचाता है, खराब करता है। इस प्रकार से वो क्षति पहुंचाने से क्या है, ईंधन खराब हो जाता है। इसकी यह थोड़ी बहुत हानियां हैं कूलिंग सिस्टम में, जो ईंधन के अंदर लगा रेडिएटर को ठंडा करने वाला। डायरेक्ट एक मिनट, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम के अंदर दो प्रकार के होते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर एक तो होता है ओपन सर्किट, और दूसरा होता है क्लोज सर्किट कूलिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट कूलिंग के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्किट और दूसरा क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट ये हो गया अप्रत्यक्ष, इस प्रकार से ये फिल्टर और ये लगा रहता है, ये इस प्रकार से पानी सीधा हो जाता है और रेडिएटर में जाता है। रेडिएटर जाने के बाद में कुंडली में पानी 2-3 बार घूमता है, राउंड लेता है, कुंडली में पानी राउंड लेने के बाद में रेडिएटर को ठंडा करके वापस पानी सीधा बाहर की ओर निकल जाता है इस ओपन सर्किट में। और दूसरा आता है अपना क्लोज सर्किट में पानी बाहर नहीं जाता है, पानी वापस उसको रीउपयोग में ला सकते हैं, उसको वापस रीउपयोग। इनडायरेक्ट के अंदर इस प्रकार का सिस्टम होता है। यह हो गया पंप, और ये ताज़ा जल, ये शीतलक, वापस ठंडा किया, वापस पानी क्या करता है, फायर टेंडर में आ जाता है। फायर टेंडर के अंदर लगा रेडिएटर को ठंडा
ठंडा करता है। ठीक है, पानी को पुनः उपयोग में लिया जाता है। पानी को पुनः उपयोग लिया जाता है। इस प्रकार से ये क्लोज सर्किट के अंदर पानी को ये ठंडा कर देता है और रेडिएटर हो जाता है। रेडिएटर जब होने से इस प्रकार से कूलिंग सिस्टम हो जाता है। कूलिंग सिस्टम होने से क्या है, इंदर के अंदर जो भी, अब ये सब तो आपको ऑफलाइन क्लास के माध्यम से फायर टेंडर की गाड़ी के ऊपर ले जा ताकि बताएंगे, वहाँ आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। यहाँ तो आपको कम समझ में आता है, लेकिन ये जो नाम वगैरह है ये आप मोस्टली याद रखें, ताकि क्या है हम अपन ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से जब यहाँ फायर टेंडर का अपने कॉलेज के अंदर फायर टेंडर को जिस बता के अपन आपको वैसे जाता है, पानी यहाँ से यहाँ घूमता है बताएंगे, तब तस्वीर सेट होगी आपके दिमाग में। लेकिन जो जो नाम बताए हैं इस प्रकार से कार्य करता है, इस प्रकार से ठंडक होता है, ये डायरेक्ट में ऐसे होता है, इनडायरेक्ट में ऐसे होता है, डायरेक्ट में ये होता है, इनडायरेक्ट में ये आता है। तो ये सब आप यदि याद रखोगे तो क्या है, जब आप इन ऑफलाइन के माध्यम से आपको फायर टेंडर के माध्यम से बताएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पानी घूमता है और रेडिएटर को ठंडा करता है। इस प्रकार से रेडिएटर को ठंडा करने से ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अपन पंप पढ़ लिया, प्राइमर पढ़ लिया, अगले टॉपिक की अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।